नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिश्र धातु अलॉय। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले आप इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़िए, उसके बाद उठाइए कोई भी ओरिजिनल पेपर। आपका इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा और इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना देरी का आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई सेशन को फटाफट लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। चलिए, मिश्र धातु आज का ये टॉपिक रहेगा अलॉय। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ धातुओं के प्रतीक संकेत। जैसे तांबा का प्रतीक संकेत क्या है, यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तांबा का प्रतीक संकेत क्या है? Cu। Cu। कॉपर का प्रतीक संकेत क्या है? Cu। कार्बन का प्रतीक संकेत क्या है? C। क्रोमियम का प्रतीक संकेत क्या है? Cr। जिंक या जस्ता का प्रतीक संकेत क्या है? Zn। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए भाई, इनको आप इग्नोर मत करना, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है। लोहे का प्रतीक संकेत क्या है? Fe। निकल का प्रतीक संकेत क्या है? Ni। सीसा लेड का प्रतीक संकेत क्या है? Pb। टीन का प्रतीक संकेत क्या है? Sn। मैग्नीज का प्रतीक संकेत क्या है? Mn। मैग्नीज का प्रतीक संकेत क्या है? Mn। मैग्नीशियम का प्रतीक संकेत क्या है? Mg। एल्यूमिनियम का प्रतीक संकेत क्या है? Al। और फास्फोरस का प्रतीक संकेत क्या है? F है। तो ये प्रतीक संकेत आपको ध्यान रखने जरूरी है क्योंकि मिश्र धातु जो अलॉय टॉपिक है, इसमें जैसे कोई भी आपका मिश्र धातु पूछ लिया जाएगा तो वहां पर आपको क्या नाम ना देकर, मैग्नीशियम नाम देकर ना देकर क्या इसका प्रतीक संकेत Mg दिया जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम मिश्र धातु। जैसे सबसे पहले अपने सामने है पीतल। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? तो पीतल से आपको याद रखना है, एक ट्रिक के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। पीतल के जो सामान है वो बाजार से कौन लेकर आते हैं? पिताजी लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? पीतल के जो सामान है वो कौन लेकर आते हैं? पिताजी लेकर आते हैं। तो पिताजी में आपको पी से क्या पीतल हो गया, ता से क्या याद रखना है? तांबा, और जी से क्या? जिंक। यहां पर हमने ट्रिक क्या देखी कि जो पीतल के सामान है वो कौन लेकर आते हैं? मार्केट से पिताजी लेकर आते हैं। तो पिताजी में जो पी है ये किसको डिनोट कर रहा है? पीतल को। ता से क्या याद रखना है? तांबा, और जी से क्या? जिंक। तो पिताजी ट्रिक किसकी बन गई? पीतल की। तो पीतल किस किस का मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। अब कई बार आपकी पेपर में क्या लिखा रहता है? Cu प्लस Zn। तो Cu किसका प्रतीक संकेत है? तांबे का प्रतीक संकेत है। और Zn है ये किसका प्रतीक संकेत है? जिंक या जस्ता का प्रतीक संकेत है। तो आपको ध्यान रखना, आपके पेपर में कई बार Cu प्लस Zn लिखा रहता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपना जो मिश्र धातु है वो है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, यहां पर थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया पीतल। तो पीतल के सामान तो पिताजी लेकर आता है, लेकिन जर्मन सिल्वर, जर्मन का मतलब जर्मनी से सिल्वर, जर्मन सिल्वर मतलब जर्मनी याद रखना है। तो जर्मनी से मतलब बाहर देश से लेकर आना है। तो बाहर देश से सामान कौन लेकर आएगा? बाहर देश में कौन जाते हैं? नेताजी जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या बन गई? नेताजी। तो जर्मन सिल्वर से आपको याद रखना है नेताजी। नेताजी में न से क्या बन जाएगा? आपका निकिल बन जाएगा। ता से क्या बन जाएगा? तांबा, और जी से क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा। तो यहां पर ट्रिक हमने देखी कि जो जर्मन सिल्वर है वो किस किस का मिश्र धातु है। ट्रिक आपको याद रखना है कि जो जर्मनी का जो सिल्वर है, जर्मन सिल्वर, जो बाहर से सामान लेकर आते हैं वो कौन लेकर आते हैं? नेताजी लेकर आते हैं। नेताजी में न से निकल, ता से तांबा, और जी से जिंक। तो जर्मन सिल्वर किस किस का मिश्र धातु है? निकल, तांबा और जिंक का। यहां पर देख लेते हैं, निकल का प्रतीक संकेत क्या है? Ni प्लस, तांबा का क्या है? Cu, और जिंक का क्या है? Zn। इसलिए मैंने सभी के जितने भी अपने यहां पर काम आने वाले वो सभी के सभी धातु मैंने उनके जो प्रतीक संकेत है वो आपको पहले करवा दिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टांका। टांका को शोल्डर भी बोला जाता है। टांका किस किस का मिश्र धातु है? क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा जाता है कि टांका किस किस धातु का मिश्र धातु है? तो यहां पर देखते हैं टांका। जब आप कोई भी कपड़ा फट जाता है तो उसको सिलते हो, मतलब टांका लगाते हो, तो आपकी क्या सीटी बज जाती है? क्या बज जाती है? सीटी बज जाती है। बहुत मुश्किल काम होता है, आपकी क्या बज जाती है? सीटी बज जाती है। तो यही अपनी ट्रिक है, यही अपनी ट्रिक है भाई। टांका की ट्रिक क्या है? सीटी। सीटी से सी से क्या हो गया? सीसा, और टी से क्या हो गया? टीन। तो टांका जो मिश्र धातु है वो किस किस का है? सीसा और टीन का। अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि फ्यूज के तार बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? फ्यूज के तार बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? टांका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कांसा।
कांसा की ट्रिक क्या है? कांसा, जैसे आपने देखी हो कांसी की थाली, कांसा से क्या याद रखना है? कांसी की थाली। और कांसी की थाली का प्रयोग आप कहां पर करते हैं, कब करते हैं? किसी को टीका लगाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? किसी को टीका लगाने के लिए करते हैं। कांसा, कांसा की ट्रिक क्या होगी कि कांसी की जो थाली है उसका प्रयोग करते हैं हम किसी को टीका लगाने के लिए, और यही अपनी ट्रिक है टीका। टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा आपका टीन, और का से क्या हो जाएगा? कॉपर। तो कांसा जो मिश्र धातु है वो किस किस का है? टीन और कॉपर का मिश्र धातु है कांसा। कांसा से याद रखना है कांसी की थाली, और कांसी की थाली का प्रयोग करते हैं टीका लगाने के लिए, और टीका में टी से क्या हो गया? आपका टीन हो गया, और का से क्या हो गया? कॉपर हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गन धातु। गन धातु दोस्तों, आप जब गन है, गन को किस में रखते हो? गन को रखते हो जैकेट में। यही अपनी ट्रिक है जो गन धातु। गन धातु मतलब गन, गन को कहां पर रखते हो? जैकेट के अंदर छिपा के रखते हो। तो जैकेट से अपनी क्या हो गया? ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे क्या? जैसे आपका हो गया जिंक, कैसे क्या? कॉपर, और टैसे टीन। तो गन धातु किस किस का मिश्र धातु है? जिंक, कॉपर और टीन का। एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो गन की धातु, गन धातु है, गन को कहां पर छिपा कर रखते हैं? जैकेट में रखते हैं, और यही अपनी ट्रिक है। जैकेट से जैसे जिंक, के से कॉपर, और टै से क्या हो गया? आपका टीन हो गया। तो गन धातु किस किस का मिश्र धातु है? जिंक, कॉपर और टीन का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की ट्रिक क्या है? कॉलोनी। स्टेनलेस स्टील के जो गेट होते हैं वो बड़ी बड़ी कॉलोनियों के अंदर होते हैं। कहां पर होते हैं? बड़ी बड़ी कॉलोनियों के अंदर होते हैं, और यही अपनी ट्रिक है कॉलोनी। कॉलोनी में आप देख रहे हैं को से क्या हो गया? को से क्या हो गया? क्रोमियम। लो से क्या हो गया? लोहा। और नी से क्या हो गया? निकल और कार्बन। को से दो याद रखना है, एक तो क्रोमियम और एक कार्बन। को से यहां पर दो बनेंगे, एक कार्बन बनेगा और दूसरा आपका बनेगा क्रोमियम, और लो से लोहा, नी से निकल। तो स्टेनलेस स्टील की ट्रिक क्या होगी? कॉलोनी। कॉलोनी में को से कार्बन, क्रोमियम, लो से लोहा, नी से निकल। तो स्टेनलेस स्टील किस किस का मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है स्टील। स्टील से आपकी ट्रिक क्या बनेगी? स्टील का क्या होता है? लोक होता है। जितने भी लोक होते हैं वो स्टील के दिखाई देते हैं, लोक। तो स्टील के आपको ट्रिक याद रखना है लोक, और लो से क्या हो जाएगा? आपका लोहा, और कैसे क्या हो जाएगा भाई? कार्बन। तो स्टील किस किस का मिश्र धातु है? लोहा और कार्बन का। नेक्स्ट है नाइक्रोम। नाइक्रोम की जो ट्रिक है ये इसके नाइक्रोम नाम में ही छिपी हुई है। नाइक्रोम, नाइक्रोम से देखिए आप, ये नाइक्रोम है, यही इसकी ट्रिक है। यहां पर देखिए नाइक्रोम में ना से क्या बन जाएगा? ना से बन जाएगा निकल। क्रो से क्या बन जाएगा? क्रोमियम, और मैं से मैग्नीज हो जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां निकल और क्रोमियम हो वहां पर क्या होता है? लोहा भी होता है। तो यहां पर देख रहे हैं क्रोमियम मिश्र धातु किस किस का है? निकल का, लोहा का, क्रोमियम का और मैग्नीज का। तो नाइक्रोम की ट्रिक क्या बताई मैंने आपको? नाइक्रोम ये जो शब्द है यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। नाइक्रोम ही इसका ट्रिक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विद्युत प्रेस का तार बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? रिपीट कर रहा हूं, विद्युत प्रेस का तार बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा नाइक्रोम का। विद्युत प्रेस का तार बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मुद्रा धातु। मुद्रा धातु की ट्रिक क्या है? मुद्रा धातु से याद रखना है मुद्रा लोन। अगर लोन ज्यादा हो गया तो क्या करोगे? तांटी में फांसी लगाओगे। तांटी का मतलब झोपड़ी। तांटी में क्या करोगे? फांसी लगाओगे। यही आपकी क्या है? ट्रिक है, तांटी में फांसी। तांटी में फांसी। यहां पर आप देख रहे हैं ता से क्या बन जाएगा? आपका तांबा बन जाएगा। ता से क्या बन जाएगा? तांबा। टी से क्या बन जाएगा? टीन। और फा से क्या बन जाएगा? फास्फोरस। तो मुद्रा धातु किस किस का मिश्र धातु है? फास्फोरस, तांबा और टीन का। नेक्स्ट आपके सामने है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड। तो कॉपी करने का अलग नियम। इसकी ट्रिक क्या याद रखोगे? कॉपी करने का अलग नियम। कॉपी करने का अलग नियम। कॉपी से को से क्या बन गया? कॉपर बन गया, और नियम से क्या बन गया? एल्यूमिनियम बन गया। तो रोल्ड गोल्ड किस किस का मिश्र धातु है? कॉपर और एल्यूमिनियम का। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नकली आभूषण किस मिश्र धातु से बनाए जाते हैं? आपका आंसर रहेगा रोल्ड गोल्ड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डच मेटल। डच मेटल, डच मेटल से आपको याद रखना है इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि जो डच लोग थे वो सिर पर क्या पहनते थे? ताज पहनते थे। क्या पहनते थे? ताज पहनते थे। जो डचियन थे, डच जो लोग थे वो सर पर क्या पहनते थे?
ताज पहनते थे और यही अपनी ट्रिक है। ताज से क्या हो गया तांबा और जैसे क्या हो गया जिंक। तो डच मेटल किस किस का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला आपके सामने है कि इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? क्रोमियम और निकल मिलाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में रिपीट हुआ है कि अमलगम का आधार धातु कौन सा है? अमलगम का आधार धातु कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा पारा। अब देख लेते हैं कि अमलगम क्या होता है। जिस मिश्र धातु में पारा हो उसे क्या कहते हैं भाई? अमलगम कहते हैं। अमलगम क्या है? जिस मिश्र धातु में पारा हो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस धातु से बनी मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने में किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, किस धातु से बनी मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने में किया जाता है? आपका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्थायी चुंबक बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल निको का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर रहेगा ड्यूरेलुमीन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया मिश्र धातु टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई सभी भाई लाइक कर दें और क्लास को शेयर करें भाई, जिससे आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा भाई तो सेशन को जाते जाते शेयर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।